प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली फ़तेहमंद और क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम खुदा में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6 बाब और उसकी 34 आयत पर गौर करेंगे। साए मिलकर कलाम खुदा में से इस हवाला को पढ़ते हैं। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने, समझे, कबूल की जान पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला जो पढ़ा गया, ये कलाम खुदा में, ये मुक़द्दस मत्ती की इंजील में पहाड़ी वाज़ के नाम से मशहूर है। यानी यीशु मसीह ने जब खिदमत का आगाज़ किया तो उन्होंने खिदमत के आगाज़ में इन चीज़ों की तालीम में जिसमें से इस बात का भी ज़िक्र है। यहाँ पर यीशु मसीह फरमाते हैं कि कल के लिए फ़िक्र ना करो। अब बात यह है एक्चुअली कि आजकल हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर मगन हो चुके हैं। आजकल हम अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस कदर फ़िक्रमंद हैं, इस कदर मसरूफ़ हैं कि हमने खुदा को वक्त देना बंद कर दिया है। हमने खुदा के हजूर बैठना बंद कर दिया है। हमने कलाम खुदा को वक्त देना बंद कर दिया है। आजकल हो ये रहा है कि हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम हो सके हम उतना ज़्यादा टाइम जो है वो अपने काम काज को दे सकें, ताकि अपने घर की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा यहाँ पर बयान करता है कि कल की बाबत फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, बात यह है कि कलाम खुदा हमारी रहनुमाई करता है कि खुदा ने हमें अपने लिए पैदा किया है, लेकिन हम ज़मीन पर रहते हुए इस कदर ज़मीनी कामों में खो गए हैं कि हमें इस बात की फ़िक्र ही नहीं रही कि खुदा ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है, बल्कि हमें फ़िक्र है दुनियादारी के कामों की। हमें दुनियादारी के कामों की फ़िक्र है कि हम वो पूरे कर लें, हम ये ज़रूरत पूरी कर ले, हम इस काम के लिए जो है वो अपने आप को सर्व खर्च कर ले। इवन मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक भाई से मुलाकात हुई कि जो मोस्टली इबादत मिस कर देते हैं। किस लिए? कि वो अपनी जॉब के बाद जब इबादत का टाइम होता है वो उस टाइम पे बाइकें चलाते हैं। मैं मानता हूँ, इस बात को तस्लीम करता हूँ कि महंगाई है, तमाम चीज़ें हैं, घराने की ज़रूरियात हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इस बात को भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि खुदा ने इंसान को बनाया किस मकसद के लिए है। खुदा ने कभी भी इंसान को इस मकसद के लिए नहीं बनाया था कि इंसान अपनी ज़िंदगी का होकर रह जाए, इंसान अपने घराने का होकर रह जाए, क्योंकि कलाम खुदा इस बात की वाज़ेह दलील देता है कि अगर तुम मुझसे ज़्यादा किसी भी चीज़ से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरे काबिल नहीं हो। खुदा वाज़ेह कहता है कि अगर तुम मेरे से ज़्यादा किसी भी चीज़ से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरे काबिल नहीं हो। यानी मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन हमें दुनियादारी की ख्वाहिशों के पीछे, दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलाम खुदा ही में लिखा हुआ है। इसी 6 बाब में खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम सोसन के दरख्तों को देखो, ना वो काटते हैं ना वो बोए जाते हैं, फिर भी तुम्हारा खुदा जो है वो उन्हें कैसी खूबसूरत पोशाक पहनाता है। कलाम खुदा ही में लिखा हुआ है कि जब खुदावंद खुदा मैदान के घास को इतनी अच्छी पोशाक पहनाता है तो खुदावंद तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा के हुक्म के बगैर कोई भी चिड़िया जो है वो ज़मीन पर नहीं गिरती, और हमारी वैल्यू तो कई चिड़ियों से ज़्यादा है। और मेरे अज़ीज़ों, जब जहान का बनाने वाला आपका खुदा है तो फिर आपको परेशान या फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको ज़रूरत है कि आप खुदा की प्रेजेंस को ढूंढें, आप खुदावंद की हजूरी को ढूंढें, ताकि उसके वसीला से आपको बरकत मिले, ताकि उसकी जनाब से आपकी ज़रूरियात को खुदावंद पूरा करे। और मेरे अज़ीज़ों, जब आप
खुदावंद अपने खुदा के हजूर आ जाएंगे, जब आप खुदावंद अपने खुदा की इबादत परस्तिश हम्दो सना करने लगेंगे, जब आप उसको वक्त देना शुरू कर देंगे, तो फिर आप जो एक सिंगल जॉब कर रहे होंगे, फिर आप जहाँ एक सिंगल टाइम जॉब कर रहे होंगे, एक जगह पर आप नौकरी कर रहे होंगे, या आपका कोई छोटा कारोबार होगा, या आपकी आमदन जो है वो थोड़ी होगी, तो भी खुदा उस पर बरकत डालेगा और तमाम ज़रूरियात पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कलाम खुदा ही में लिखा हुआ है कि अगर घर बनाने वाला ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो जागने वाले का जो है वो जागना अब से। यानी मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में लिखा है कि तुम्हारा सुबह को जागना और रात देर तक मेहनत की रोटी खाना अब से, यानी बेफ़ायदा है। यानी आपका इतनी मेहनत करना बेफ़ायदा है, क्योंकि अगर आप खुदावंद ही को वक्त नहीं देंगे, आप खुदावंद ही की हजूरी में नहीं आएंगे, तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है 6 बाब में कि इन तमाम चीज़ों की फ़िक्र में तो दुनिया वाले रहते हैं, गैर कौमें रहती हैं इन चीज़ों की फ़िक्र में। यानी हमें इन चीज़ों की फ़िक्र में नहीं रहना, बल्कि हमें खुदा की फ़िक्र में रहना है। हमें खुदा के कामों को करने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद को वक्त देने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारे लिए रास्ते खोले, वो हमारे लिए चीज़ों को आसान कर दे। खुदा के खादम साधु सुंदर सिंह की किताब में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने कहा कि जो खुदा से दूर शख्स होता है, जो दुनियादारी की ख्वाहिशात के पीछे चलता है, उसकी मिसाल ऐसे है कि वो सूरज की तरफ अपना पीछा कर लेता है, और जब वो सूरज की तरफ पीछा कर लेता है तो उसका साया उसके आगे आगे चलता है। वो चलता जाता है और उसका साया उसके आगे आगे होता है। यानी वो इस तरह से दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे चलता है कि दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की चीज़ें आगे आगे और वो उनके पीछे पीछे। लेकिन जो खुदा का बंदा होता है वो सूरज के सामने चलता है, सूरज उसके आगे आगे, यानी साया जो है वो उसके पीछे, यानी दुनिया की चीज़ें उसके पीछे पीछे और वो आगे आगे। यानी मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरत है हमें इस चीज़ की कि हम दुनिया की ख्वाहिशात को पसे पुश्त पर डालते हुए खुदावंद की तरफ राग़िब हों, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कहें। और जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कहेंगे, जब हम उसको वक्त देंगे, जब हम उसकी ताज़ीम में वक्त गुजारेंगे, जब हम खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों फिर सारी चीज़ें आपके लिए दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपको कल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि कल का दिन अपनी फ़िक्र आप करेगा। सिर्फ़ आपको ज़रूरत होगी कि आप खुदावंद की तमजीद करें, आप उसकी सताइश करें। आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, आप उसी में लगे रहें। आप ज़्यादा वक्त जो है वो दूसरी चीज़ों में ना दें, बल्कि आप खुदावंद की हजूरी में आएँ, आप खुदावंद की तमजीद और तारीफ़, खुदावंद की सताइश, उसकी हम्द करें। तो फिर खुदावंद खुदा सारी चीज़ें आपके लिए आसान कर देगा। और जो थोड़ा आप कमाते हैं, जो एक आप जॉब करते हैं, खुदावंद खुदा उसी में सारी ज़रूरियात को पूरा करेगा और खुदावंद खुदा आपके साथ होगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपको ये फ़ज़ल अता फ़रमाए कि आप खुदावंद को वक्त दें, खुदावंद के साथ वक्त गुज़ारें, और वो आपकी ज़िंदगी में अजीब और जलाली काम करे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत अता